लेकिन टीसी सर एक चीज को देखते हैं 3 तारीख को कि आपका दोनों लेगों का बिजनेस कितना है और आपको कितना पैसा आना चाहिए। राइट सर? यस। सहमत हैं आप लोग? तो अगर डायमंड क्लब को स्थायी करना है तो केवल एक तरीका है, नंबर ऑफ डिस्प्ले वॉल। आप एक पावर लगाइए और एक सेल्फ मैनेज, उसकी पावर हम आपको दिखाना चाहते हैं। डिस्प्ले वॉल की परिभाषा इतनी सी है, क्या जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वो प्रोडक्ट आपके पास में अवेलेबल है? डिस्प्ले वॉल का स्थायी का मतलब यह है, मान लीजिए बहुत सारे साथी हमारे बीच में, जब हमारा सीनियर घर पे आता है या हमारे कोई रिलेशन वाला आता है तो होता क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी, वो लीडर अपने आप को बोलता सर जरूर है, लेकिन नमकीन बिस्किट तो मार्केट के ही लाता है। अब आप मेरे भाई ये बताइए, शैम्पू हमारा कब खत्म होता है? जब हम बाथरूम में होते हैं। चाय हमारी कब खत्म होती है? जब हम किचन में होते हैं। राइट? सहमत है? अब बिस्कुट आप कब चेक करते हैं? रिश्तेदार घर में आपने देखा बिस्कुट, अब बिस्कुट फिर लाएंगे, लो जी। आप मार्केट का प्रमोट करते हैं और आप उससे बाद में आरसीएम की बात करते हैं, यानी कि आप स्थायी बिजनेस को खुद करना नहीं चाहते। आप 1 तारीख को आप ये डिसाइड कीजिए कि पूरे घर में कितना प्रोडक्ट लगता है, और हम इस चीज पे बड़ा गहराई से रिकॉर्ड के साथ काम कर रहे हैं सर, कि अगर हम बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी टीम में डिस्प्ले वॉल और इस पे काम और गहराई से कैसे किया जाए। एग्री करते हैं सर? Yes. हमारा शैम्पू कब खत्म होता है? क्वालिटी और टेक्निकल में होने वाला नहीं है, क्योंकि आप बोलते हैं आरसीएम तो ज्वाइन किया है, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट का यूज होता है। समस्या क्या है? समस्या वो आप है जो आपका बिजनेस खुद न बढ़ने के लिए मीटिंग में आप आए हैं। यस। कितने ऐसे साथी जो अपना जो क्लॉथ सीरीज है वो आप खुद आरसीएम का यूज कर रहे हैं? क्लॉथ सीरीज टॉप टू बॉटम, यस। एवरीथिंग। यस। जो एवरीथिंग खुद को बोलना शुरू कर देगा, यूज एंड एवरीथिंग, उसको एवरीथिंग ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? Yes. क्योंकि हम ये बोलने वाले कि रॉयल्टी इनकम 50,000 आपको आरसीएम से आएगा, लेकिन आप उसको प्रोडक्ट मार्केट का यूज करा रहे हैं, बिस्किट नमकीन मार्केट का यूज हो रहा है। आपका कोई रिश्तेदार आता है, आरसीएम का प्लान दिखा रहे हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट का आपकी बाथरूम में जाता है, प्रोडक्ट मार्केट का देखता है, ये तो अभी भी हेयर शोल्डर रखा हुआ है। हाँ जी, यहां से मोरल रिजल्ट निकलने वाले हैं, वो है आपका प्रोडक्ट। अगर आपका फोकस इस बात पे आ जाए कि हमारे टीम में 30 लीडर हैं, 1 तारीख को उन पे कॉल करना है, अपडेट हम अपना 1 तारीख को सर अपडेट करते हैं और ग्रुप में डाल देते हैं, और मुझे ये पता है कि मुझे खुद पे काम करना है, यहाँ खुद से चैलेंज लेना पड़ेगा। आर यू रेडी? क्योंकि आप ये सोचे आरसीएम से जब पैसा आएगा तब 10,000 लगाएंगे तो आप बिजनेस को ग्रोथ नहीं दे सकते, लेकिन वो 10,000 में ये देखना है जो मार्केट में जो व्यक्ति अदर काम में 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी करेगा, जो कैपिटल लगाएगा, उसकी क्या गारंटी है उसको वो प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज समझना है, यहाँ का आपको जो इन्वेस्टमेंट है, हर परिवार में 5 से 6,000 का खर्चा होता है कि नहीं होता है सर? यस। अगर आपके घर में 1 पेस्ट यूज होता है, 2 पेस्ट ले लोगे, आपके 1 चाय यूज होती है, 1 चाय एक्स्ट्रा ले लोगे, 5 साबुन यूज होते हैं, बाथ सोप यूज होते हैं, तो वो 5 एक्स्ट्रा ले लोगे। अब उससे होता क्या, चमत्कार होना शुरू होगा। जो आपके 5 पीस एक्स्ट्रा लोगे वो आपको डिस्प्ले करना है और उससे आपका बिजनेस शुरू होगा। क्या उसमें आपको किसी प्रकार का रिस्क है? क्या आपने बड़ी पूंजी लगा रखी है? नो एंड नेवर। ये बात समझना है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो ये है कि यहाँ जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क दे सकती है। क्या आपने जो 1 पेस्ट एक्स्ट्रा लिया है वो क्या खराब होने वाला है अगले महीने? नो। 1 चाय एक्स्ट्रा ली है वो खराब होने वाली है क्या? नो। 5 साबुन एक्स्ट्रा ले लिए वो खराब होने वाले हैं? नो। क्योंकि अगले महीने आप खुद यूज कर सकते हैं। ये सुनो, लेकिन मार्केट की इन्वेस्टमेंट ये कहती है कि समय हर दशक में व्यापार बदलता है, व्यापार बदलता है, लोगों का नजरिया बदलता है। जब नजरिया बदलता है तो व्यापार माइनस में जाता है। ये सुनो, हमारे पिताजी ने आगरा में 40 साल काम किया, अभी चाचा जी बेकरी चला रहे, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 80 लाख से ज्यादा उधार है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं हमारी दिल्ली में, करोड़ों रुपए का उन्होंने अपनी जिंदगी में काम किया, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए अभी भी मार्केट में जो उन्होंने उस धंधे से कमाया था वो मार्केट में पड़ा है। यह ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन यहाँ मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने 5 साल पहले एक काम किया, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे उसको घर में रखा, लोगों को डिस्प्ले किया, बताना शुरू किया। जो आज 1 करोड़ का जो लगा के बैठा उस जितनी इनकम है साहब, विदाउट रिस्क। विदाउट रिस्क इसलिए है क्योंकि हमें टेंशन नहीं है कि हमारा बिकेगा नहीं,
जरूरत है साहब। ये सुनो, Yes. आर यू एग्री करते हैं साहब? Yes. और इसमें दूसरी चीज ये समझना है कि वहां टाइम, मेरे पिताजी सुबह 4 बजे जगते थे, 10 बजे तक काम करते थे। हमारे भाई भी अभी काम कर रहे हैं, उनकी टाइम 18-18 घंटे अपने धंधे में देते हैं। आप ये सोच के देखिए मेरे भाई, 10 साल के बाद भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? 20 साल के बाद भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यहाँ ट्रेडिशनल धंधे में जब तक आपको धंधा चलाना है तब तक देना। एग्री करते हैं साहब? Yes. और ये 10 बातें हम लोगों को बताने में सक्षम रहे तो आपके डिस्प्ले वॉल ही नहीं, आपके डायमंड क्लब स्थायी होना। जिन लीडरों के साथ आप काम करना चाहते हैं, काउंसलिंग करते समय आप पूछो कि जो धंधे आपके 20 साल पहले एक दुकान खोल के बैठा था वो व्यक्ति 20 साल के बाद भी 24 घंटे वो बैठा है। बिजनेस लोग कहते हैं 12 घंटे चलता है, मेरे भाई गलत फहमी में है। जो 10 करोड़ रुपए लगाता है, 1 करोड़ रुपए लगाता है, उसके दिमाग में 24 घंटे धंधा चलता है मेरे भाई। यस। एग्री करते हैं? एग्री करना ही पड़ेगा। आप मार्केट में देखिए, एक दूध वाला क्या करता है, शाम को दूध लेके आता है, बर्तन धोकर रख देता है, उस पर टेंशन में रहता है, सुबह जल्दी जगना है। उसके दिमाग में सोते टाइम ही ये बोलता है कि मुझे सुबह जल्दी जगना है, सुबह जल्दी जग के फिर दूध लेना है, फिर 10 बजे सोता है, फिर शाम को बोलता है सुबह जल्दी जगना है। वो 24 आवर्स धंधे में रहता है। माय डियर, यह लीडर शाम को सोता है और सुबह जगता है तो बिजनेस में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी होती है। गुरुदेव ने बोला ना, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? डिस्प्ले वॉल हम देखने गए, 30-40 हजार का माल है, आज करोड़ों की इन्वेस्ट, टर्नओवर कितने का साहब? करोड़ों। ये उदाहरण है हम सब के लिए, लेकिन उसके लिए 20 साल में मार्केट में बैठा हुआ व्यक्ति शायद उतना टर्नओवर नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? No. ये अपने आप से पूछो। लेकिन हम इतनी गंभीरता से जिस दिन लोगों को बताना शुरू कर देंगे, आपके डायमंड क्लब में स्थायी ग्रोथ आ जाएगी। जब स्थायी ग्रोथ आ जाएगी, आपका बिजनेस कंसिस्टेंसी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, लोगों को इनकम कंसिस्टेंसी से आना शुरू हो जाएगी। लेकिन समस्या यह है, सवाल खुद से पूछना है कि मार्केट में लोग 10 घंटे 12 घंटे देते हैं, क्या आप अपने धंधे में 2 घंटे भी देते हो? No. यस। कितने साथी ऐसे हैं जो पार्ट टाइम डेली करते हैं? डेली, एवरीडे। ये अपनी समस्या ऐसा डेली नहीं करता कोई। डेली की परिभाषा ये है, 1 होम मीटिंग 2 होम मीटिंग रोज। अभी शादियों का मौसम है, हम रसगुल्लों में लगे हुए हैं। साल चली जाएगी, हम ये सोच रहे हैं साल बदलेगा, नया कुछ होगा, नया कुछ नहीं होगा। साल कैलेंडर नहीं बदलता, वही दिन रहते हैं, वही सप्ताह रहता है, वही 12 महीने रहते हैं। अगर बदलना पड़ेगा तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आप ये गलत फहमी मत रहना कि अपलाइन बढ़ेगी तो हम बढ़ जाएंगे। ये अपलाइन के पास ABCD ऑप्शन होते हैं, वो कहीं से भी बिजनेस निकालेगा, वो स्थान में जाएगा। हमारे पास क्या ऑप्शन है? अपना समय आपने लगाना। क्या अपना डेली 2 से 4 घंटे लगाने के लिए तैयार है? क्या डेली 2 से 4 घंटे लगाने के लिए तैयार है? आप इस भाव से काम कीजिए। मैंने इस बिजनेस को जब एज ए कैरियर किया, इस भाव से किया, उसमें लाखों रुपए लगाए थे पढ़ाई में। इसमें हमने इस भाव से किया कि मेरी जिंदगी है और हजारों लोगों की जिंदगी बदलना है। इस जिम्मेदारी के साथ कीजिए, फिर आपको ये उम्मीद नहीं करोगे कि हमारा कोई कर दे बिजनेस आके, कोई आपको डेट दे दे, फिर आप बोलोगे जो करना है मुझे करना है। Yes. सुनो, क्या इस भाव से करने के लिए तैयार है? यस। टाइम निवेश करता है और ये व्यक्ति पार्ट टाइम करने के लिए भी 3 से 5 साल डेडिकेशन से जो दे दे, उसको पीढ़ियों को भी फिर समय लगाने की जरूरत नहीं है। आज बच्चा आपको जानते हैं, बड़े बड़े लीडर्स को हम देख रहे हैं, तो देखने के बाद भी अगर नजरअंदाज कर रहे हैं तो उसके गुनहगार भी आप ही और आपके बच्चे हिसाब लेने वाले हैं साहब। आप तैयार हैं जी? क्योंकि आपको अपने हिस्से का करना पड़ेगा। अगर आप ये बोलते हैं मैंने यहाँ आपका 10,000 का जो डिस्प्ले वॉल है उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, बोला साहब पार्ट टाइम इस पे करना है, आपने खाना है और खिलाना है। इतना सा काम करके अगर नहीं कर सकते तो दुनिया का सबसे आसान काम है ये इंडस्ट्री। दुनिया का सबसे आसान काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक लाइट वाले से पूछो, वो डेली जब लाइट का काम करता है तो कहाँ कहाँ क्या चैलेंज रहता है। आप हर धंधे से कंपैरिजन करेंगे तो लाख गुना बेहतर है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का आपको 24 घंटे देने की जरूरत। आपको टेंशन होती है कि शाम को क्या करना है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 3-3 महीने मीटिंग ही नहीं करते, वो टेंशन नहीं लेते, बोला कर लेंगे, अभी अपने पास पूरा समय है। समझ रहे? अभी अपने पास पूरा। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो पहली चीज ये पूछते हैं कि सर आपकी होम मीटिंग कितनी है, क्योंकि जहां से मोरल रिजल्ट निकलना है वो है साहब टाइम इन्वेस्टमेंट। यहाँ जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं 10,000 को 10 करोड़ में तब्दील करने वाले हैं, वो है टाइम इन्वेस्टमेंट। सीखने
कितना अच्छा आप दिखते हैं, डजंट मैटर, कंपनी इस चीज को आपको जानती भी नहीं है। पैसा इसलिए आएगा कि आपका टाइम लगा के कितना बिजनेस तैयार कर रहे हैं। करते हैं। और दूसरी चीज, जो एजेंसी और फैक्ट्री लगाएगा उसकी एक लोकेशन होती है। सहमत है कि नहीं साहब? एग्री करते हैं? अगर आप आगरा में कोई भी धंधा डालते हैं, आगरा में होटल खोलते हैं, आगरा में स्कूल खोलते हैं, आगरा में कुछ भी खोलते हैं, उसकी एक लोकेशन एरिया रहेगा। लेकिन आरसीएम में जो डिस्प्ले वॉल डालते हैं, मैंने कल केरला से परचेज कराई है और दूसरा मुंबई में मैंने पुराना ग्रुप स्टार्ट किया है जिसको ऑनलाइन घर पे माल भेजा है, जीरो इन्वेस्टमेंट। मुंबई जैसे शहर में हम बिजनेस कर रहे हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट। दिल्ली में मैंने कल परचेज कराई, डायमंड क्लब करा, जीरो इन्वेस्टमेंट। क्या और कोई काम ऐसा है? आप करवा सकते हैं क्या ऐसा? कितना डेडिकेशन से करने की, समझने की जरूरत है। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो ये गलत फहमी में आप रहना मत कि आपके अपलाइन आपके साथ जिंदगी भर काम करेगी। वो अपने से बेहतर व्यक्ति ढूंढने की तलाश में है। यस। और जिस दिन मिल जाएगा आपको उसको टाटा बाय करते हुए समय लगने वाला नहीं है। नहीं है मेरे भाई। एग्री करते हैं साहब? यस। डर आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपनी अपलाइन की टॉप लिस्ट में हो कि नहीं। अगर ये डर नहीं है तो आप एमराल्ड जाने वाले नहीं है साहब, क्योंकि वो ही व्यक्ति है जो आपको चांद पे पहुंचा सकता है। हाँ जी, गलत उसमें मत रहना। और यह आप पैन इंडिया काम कर रहे हो पूरे भारत में। ये सुनो, आज 8 से 9 स्टेट में केवल हमने छोटी सी जिम्मेदारी ली कि डिस्प्ले वॉल पे काम करना है। डायमंड क्लब को आसान कर सकता है वो है डिस्प्ले वॉल। क्या जो डायमंड क्लब कर रहा है उसके पास 10,000 का माल डिस्प्ले है? नहीं है तो डायमंड क्लब नहीं हो पाएगा। ये क्लियर है। लिख लो, अभी लिख लो कि अगर जिसके पास 10-20 हजार का प्रोडक्ट नहीं है, आप प्रोडक्ट के धंधे में है। ये सुनो, आप राजनीति नहीं कर रहे हो कि इसकी 2 बुराई कर दोगे काम हो जाएगा, वोट मिल जाएगा, या वोट नहीं मांग रहे हो। आप लोगों के कैरियर बना रहे हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो डायमंड क्लब है, डायमंड क्लब है तो डायमंड के पिन तक की यात्रा है। याद रखना। उसके बाद यहां जो आपने देखना है वो यह है कि मार्केट में अगर रेमंड की एजेंसी लेते हो तो रेमंड का कपड़ा बेचोगे, पीटर इंग्लैंड की एजेंसी लेते हो तो शर्ट बेचोगे, अगर आप होंडा की एजेंसी लेते होगे तो उसकी बाइक बेचोगे, अगर आरसीएम की केवल आप एजेंसी लेते हो और आप 10,000 का प्रोडक्ट रखोगे 1,000 प्रोडक्ट बेचोगे। अजी, कल हवाई जहाज भी आएगा तो आपके डिस्प्ले वॉल से उड़ने वाला है साहब। कल जहाज भी आएगा तो अपनी आईडी दे देना डिस्प्ले वॉल की, बोला भाई साहब इसमें कटवा दो। हाँ जी, लेकिन उस तरीके के लोग हो ना। कल मैंने मुंबई परचेज कराई तो वहाँ ट्रॉली बैग मैंने बुक कराया। लोगों के पास कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी तो आप करवा सकते हो। उस तरीके के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की पावर को बताना। क्या आप डिस्प्ले वॉल करा उसकी काउंसलिंग किया इस तरीके से? नहीं किया, आज ही करना। अगर वो ये सोचने और समझने के लिए तैयार नहीं है तो डायमंड क्लब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और दूसरी चीज, ओल्ड टेक्नोलॉजी, इसको 24 घंटे मत्था मारना पड़ेगा, सेलमैन का इंतजार देखना पड़ेगा कि कोई सेलमैन आएगा, कुछ 2 रुपए फायदे वाली चीज देके जाएगा। हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं साहब। ये सुनो, आज आगरा में 1000 रुपए का सामान घर पे मंगा लो, मंगा सकते हैं सर? यस। दिस इज अ फ्यूचर, राइट? है कि नहीं है साहब? यस। हम लोग समय के साथ चल रहे हैं, समय से पहले चल रहे हैं। और इस बात को आप याद रखना, जो बिजनेस समय से पहले चलता है वो समय से पहले लोग उसमें करोड़पति बन जाते हैं। तो लोग समय के साथ बदलेंगे, समय के बाद बदलेंगे, वो लोग आउटडेटेड हो जाएंगे, लोग उन्हें पूछने वाले नहीं है। इनके रेंट पे, फरीदाबाद में रेंट पे प्रॉपर्टीज बहुत है, जो इनके नीचे रहता है वो 2 रुपए की चीनी मंगा लेता है, बोलता है नीचे से क्यों नहीं लेता, बोला ये 50 देता है, तुम हमें 1 रुपए में दे देते हो, 500 का सामान लो, चीनी 1 रुपए में। उसको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या आप अपडेटेड काम में हो? आप ये गर्व करने का विषय है। अगर इस तरीके से आप समझ गए कि ये फ्यूचर बिजनेस है, या हमारी कोई टेंशन नहीं है, कंपनी ने दी है ना हमें सुविधा, आप उसका लाभ ले सकते हैं पूरे भारत में। और सबसे बड़ा जो विषय, यहां हमेशा टर्नओवर लिमिटेड रहेगा। समय, आप इस बात को गहराई से समझना, जो एजेंसी लगा के बैठा है, ये जो आप किसी प्रकार की दुकान लगा के बैठा है, उसके पास इनकम जो है लिमिटेड इसलिए रहेगी क्योंकि इसके पास कस्टमर लिमिटेड है। ये सुनो,
बिजनेस चलता है कस्टमर से। अगर कस्टमर लिमिटेड है, पैसा इनकम लिमिटेड रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि इसके पास एक क्षेत्रफल है और उसमें कुछ दायरे में लोग हैं। लेकिन कमाल की बात मेरे भाई ये है, इसमें इनकम अनलिमिटेड है। जो व्यक्ति 2020 में कितना कमा रहा था, 3 साल के बाद और कमाएगा, 2025 में और आगे बढ़ेगा, 30 में और पहुंचेगा, और ये एक पर डे का 1 लाख रुपए कमाने वाला बनेगा डिस्प्ले वॉल से। किससे बनेगा साहब? डिस्प्ले वॉल। क्या आपका 10,000 का, ईमानदारी से मेरे भाई ये बताना, रोज के प्रोडक्ट आपके पास में 10,000 के स्टॉक है जो डायमंड क्लब कर रहे हैं, जिन्होंने आधा किया है, यानी कि पेस्ट आधा यूज हो चुका है, चाहे डिब्बे में डल चुकी है, मामला गड़बड़ है साहब। यहाँ खुद पे काम करने की जरूरत है। भरोसा अगर आपको होना चाहिए। लोग मार्केट में पेट्रोल पंप, मेरे एक साथी बोले कि सर पेट्रोल पंप ले ले, अभी रिटायर्ड होने वाले हैं। मैंने कहा क्यों 40-50 लाख रुपए लगाओगे, डिस्प्ले वॉल खोलो ना, हम देते ना, साथ देंगे। Yes. हाँ जी, बात इस बात की है कि यहाँ इनकम आपको 10,000 से अनलिमिटेड कमा सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ इसको हर रोज इनकम के लिए, सेल्फ इनकम के लिए काम करना पड़ेगा। जब तक काम करेंगे इनकम आती रहेगी, जब तक करेंगे इनकम आती रहेगी, जब तक काम करेंगे इनकम आती रहेगी, जब तक काम करेंगे इनकम आती रहेगी। लेकिन इसकी खूबी क्या है? यहाँ की एक खूबी है, यहाँ रॉयल्टी इनकम आएगी। यहाँ की खूबी क्या है? अगर यहाँ बहुत सारे साथी हैं जिनके पास रॉयल्टी इनकम आ रही है, कोविड में भी आती रही, रॉयल्टी की कोई इनकम परसेंटेज या फिक्स है, इनकम फिक्स या 8% रॉयल्टी है, 3 से 8%, लेकिन उसकी इनकम भी कितनी भी आ सकती है। और रॉयल्टी की परिभाषा टेक्निकल से भी है। यहाँ जो टेक्निकल इनकम है वो एक रॉयल्टी इनकम है, जब आप काम नहीं करते तब भी पैसा आता रहता है। ये इस बात को गंभीरता से बताना शुरू करना पड़ेगा। और देखिए हमारे बीच में एक साथी है, रंजन सर है क्या? देखो डिस्प्ले वॉल का फायदा क्या है, रंजन सर खड़े होंगे सर। 15,000 पीबी हर महीने 1 तारीख को करते हैं। 15,000 पीबी 1 तारीख को 3 डायमंड क्लब होते हैं, 1 तारीख को। उदाहरण है सर, दूसरे साथी हमारे बीच में जगमोहन सर है, 1 तारीख को डायमंड क्लब सर हमारे बीच में है। प्रोडक्ट 30 से 40 हजार का स्टॉक है। कितनी तारीख कल हुआ सर? सर सुबह 5 बजे कर देते हैं 20,000 का बिलिंग। ये कैसे हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति 1 तारीख को खरीदने जाएगा? मुझे बता दो, कोई है ऐसा जो 1 तारीख को थैला लेके गया परचेज करने? लेकिन अगर डिस्प्ले वॉल में है तो 1 तारीख को बिलिंग होगी कि नहीं होगी साहब? और ऐसे मेरे पास में 60 लोग ऐसे हैं जो 1 तारीख को ही डिस्प्ले वॉल ओपन करते हैं। अगर ये 200 हो गए तो मजा आएगा। लेकिन उसके लिए हमें एक चीज फोकस करनी पड़ेगी, खुद पे रिकॉर्ड होना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी बात ये है, सर हम रिकॉर्ड लिखते रहते हैं, ये व्यक्ति ने इस दिन किया, कहना कब है? जब वो पर्सनल पूछे आपसे। समझ गए ना सर? तो ये 1 तारीख को हो सकता है, सर का 1 तारीख को हो चुका है। इनकी डिस्प्ले वॉल से 50 से 1 लाख की बिलिंग होती है हर महीने। तो ये वो लोग हैं जो हम आपको बात बता नहीं रहे कि हम करेंगे, ये वो लोग हो रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? पहले किसने करना पड़ेगा? पहले किसने करना पड़ेगा? क्या आपके पास 20,000 का है तो टीम से कहना, अदरवाइज मत कहना। और दूसरी बात, न्यू इस महीने अगर आप अगली साल को उड़ान देना चाहते हैं तो आप लिस्ट बनाइए उन साथियों की जो कंसिस्टेंसी के अंदर है। उनसे बोलिए भाई साहब 1500 कर रहे हो ना, 5,000 करना ना, 10,000 का प्रोडक्ट लीजिए जो आप यूज करें, जिस पे काम करें, और 10 लोगों की आप काउंसलिंग के साथ समय देना शुरू कीजिए। 10 का मतलब 50,000। अगले महीने उन्हीं को ओपनर पे लेके आओगे। पिछले महीने 15 वाइटल पे निकली, इस महीने 50 वाइटल पे निकलेंगी, केवल और केवल इसी से। क्योंकि डायमंड क्लब कहने से कोई करने वाला नहीं है। आप उसको वो तरीका बताइए, तरीका ये है मेरे भाई, सहमत है? जो व्यक्ति लीडर है, मीटिंग में जाता है, वो मीटिंग में कोई पीयूसी से प्रोडक्ट लेके नहीं जाएगा, अगर उसके यहाँ रखा हुआ है प्रोडक्ट तो लेके जाएगा। सहमत है? आप टारगेट लीजिए, 2 और 1 का टारगेट दीजिए और उसके साथ वेलकम मीटिंग बोलेगा, रॉयल्टी अचीवर करेगा, उसको वैल्यू दो। और जितना अच्छा इसको वैल्यू वाइज प्रेजेंट कर पाएंगे उतने रिजल्ट्स आपके पास होंगे। और इस पे बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। इस महीने 3 नई रॉयल्टी का टारगेट मैंने लिया, इसलिए ले पाए क्योंकि मैंने जहां 50 किलोमीटर पीयूसी है वहां पे डिस्प्ले वॉल का 1-1 लाख का माल पिछले महीने रखवाया, और इस महीने उन पे काम होने वाला। वो कैसे होगा? क्योंकि प्रोडक्ट होगा तो रीपरचेजिंग होगी, प्रोडक्ट होगा तो जिम्मेदारी होगी, प्रोडक्ट होगा तो फोकस करेगा, प्रोडक्ट होगा तो घर से बाहर निकलेगा। और अगर ये सारी चीजें नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा इस ग्रोथ पे। अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं
तो आप 10,000 रुपए भी अगर आपने घर में प्रोडक्ट नहीं रख सकते तो आप अपने आप से सवाल पूछें, क्या आप 1 लाख रुपए की इनकम ले सकते हैं? नो। अपने आप से सवाल पूछिए। और आप 1 लाख रुपए 100% ले सकते हैं, वो सब वो काम करने पड़ेंगे जो 1 लाख वाले लीडर करते हैं। समझ है सर? यस। मैंने अपने हिस्से का काम किया, क्या आप अपने हिस्से का काम करने के लिए तैयार है सर? यस। आज चेक करना कितने हजार का प्रोडक्ट है, उसको डिस्प्ले करना, और डिस्प्ले करने के बाद आपको ये पता पड़ जाएगा। मेरे पास 30-40 हजार का प्रोडक्ट रहता है, और वो प्रोडक्ट रहता है जिससे हम काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति आ जाए तो मिल सके, और 1 तारीख को अपडेट करने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी। क्योंकि 3 से 5 साल इसको रोटेट करना है, घुमाना है। अगर कर सकते हैं और इस पेपर पे आप ड्रा करके लोगों को बता देंगे, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं आपके डायमंड क्लब ग्रोथ के साथ बढ़ना शुरू होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय आश्रम।